हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रुझान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लेकर के आए हुए हैं यूपी टेट्स से हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और आप लोग को बहुत ही आनंद मिलेगा। इस क्लास में बहुत ही बेस्ट क्लास है। आप सब इस क्लास को देखना ना भूलें और जो भी लोग भी चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना ना भूलें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का सवाल है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य में जांच में बच्चों की सहायता लेने से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिजास्टर में बच्चा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना। अगला क्वेश्चन, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है निगमन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वर्तनी शिक्षण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सूत्रलेख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। बोलना क्या? परस्पर वार्तालाप, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, विभिन्न सदस्यों में भाषा प्रयोग की कुशलता। अगला क्वेश्चन, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन 4, नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन, कुछ विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, और इनको पढ़ के कुछ गद्यांश दिए गए, इनको पढ़ के और नीचे उसका आंसर देना है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनेक रोजगारोन्मुख योजनाएं चलाए जाने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई कारण हैं। कभी कभी योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण इनका क्रियात्मक ढंग से नहीं हो पाता है, या ग्रामीण के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण भी कई बार योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती। प्रशासनिक खामियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होती या ये इतने देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार
शासन तंत्र के कारण जनता तक पहुंचने से पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में 2/3 तक बिचौलिए खा जाते हैं। फलतः योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती है या फिर वे पूर्णतः निरर्थक साबित होती है। बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसके कारण देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है, समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है और सबसे बुरी बात यह तो है कि बेरोजगार व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने घर की नहीं बाहर के लोगों द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता से भी हर व्यक्ति के रोजगार देना किसी देश की सरकार के लिए संभव नहीं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर अध्ययन केंद्रित कर लोगों को स्वराज अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो आइए इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन है वो है, बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होने के कारण के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की। पैराग्राफ में जो है कौन मतलब किसकी चर्चा नहीं किया गया है। तो इसमें ग्रामीणों का अशिक्षित होना ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पाता। तो योजनाओं का पूरा लाभ जो है ऑप्शन 1 से ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन, किस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। किस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बेरोजगारी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व पर जोर दिया गया है। ऑप्शन 3 निजी उद्यम एवं स्वरोजगार। अगला क्वेश्चन, रोजगारमुखी का संधि विच्छेद है। रोजगारमुखी का संधि विच्छेद क्या होता है। रोजगार धन उन्मुखी। राइट आंसर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी और अपराध के संबंध में के बारे में लेखक का कहना चाहते मतलब क्या कहना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्रियान्वयन का विशेषण है। क्रियान्वयन का विशेषण क्या हो जाएगा। क्रियान्वित हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भी कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, इसको पढ़ करके और इसका आंसर बताना है। सत और चरित इन दो शब्दों के मेल से सच्चरित्र शब्द बना है। इस शब्द में ता प्रत्यय लगने से सच्चरित्रता शब्द की उत्पत्ति हुई है। सत्य का अर्थ होता है अच्छा एवं चरित्र का तात्पर्य है आचरण, चाल चलन, स्वभाव, गुण, धर्म आदि जो है इस तरह सच्चरित्रता का परिचय है। अच्छा चाल चलन, अच्छा स्वभाव, सदाचार इत्यादि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः परस्पर सहोपकारिता द्वारा ही उसका जीवन यापन संभव है। इसके लिए व्यक्ति में ऐसे गुणों का होना आवश्यक है जिनके द्वारा वह समाज में शांतिपूर्वक रहते हुए देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, संताप, निर्दयता एवं ईर्ष्या जैसे अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं। अतः ऐसे अवगुणों से युक्त व्यक्ति को दुराचारी की संज्ञा दी जाती है, जबकि इसके विपरीत निष्ठा, ईमानदारी, लगनशीलता, संयम, सहोपकारिता इत्यादि सच्चरित्रता की पहचान है। इन सब के अतिरिक्त उदार विनम्रता, सहिष्णुता, सत्य भाषण एवं उद्यमशीलता सच्चरित्रता की अन्य विशेषताएं हैं। ठीक है। चलिए, किसी व्यक्ति का चरित्र जो है होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह कितना पढ़ा लिखा है। वह अनपढ़ व्यक्ति भी अपने मर्यादित एवं संयमपूर्ण जीवन से सच्चरित्र की संज्ञा पा सकता है, जबकि उच्च शिक्षा व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो वह दुष्चरित्र भी कहा जाएगा। प्रायः देखने में आता है कि कुछ लोग गरीबों का शोषण ही नहीं करते बल्कि अपने धन, शक्ति या प्रभाव के मान में चूर होकर उन पर
कई प्रकार के जुल्म भी करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को दुराचारी या दुष्चरित्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर सहोपकारिता द्वारा ही मनुष्य का जीवन यापन क्यों संभव है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, सचरित्रता की विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आत्मबलिदान। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सच चरित्रता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करने वाले अवगुणों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई है? ऑप्शन 4, मिथ्या भाषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुष्चरित्र व्यक्ति कौन नहीं है? गरीबों का शोषण करने वाला, लोगों पर जुल्म करने वाला, मर्यादित जीवन जीने वाला, अभिमान से चूर व्यक्ति। तो इसका ऐसा ही आंसर दिख रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, सचरित्रता का संधि विच्छेद है। सचरित्रता का संधि विच्छेद है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, सत्य प्लस चरित्रता। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्यारा सा एक कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगे। अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट देकर मन को बढ़ाइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए धन्यवाद।